अरे यार, 9 बज गए। लेट हो गया। ठंडी भयानक है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी यार। ठंड बहुत है। उदयपुर? मैं उदयपुर में क्या कर रहा हूँ? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्हील्स ऑफ विस्की। आज हम जयपुर में नहीं है, आज हम जयपुर से बाहर उदयपुर के अंदर आए हैं। ब्लॉग बना रहा हूं हालांकि मैं, और अनबॉक्सिंग करूंगा दीवर्स व्हाइट लेबल विस्की की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। मैं हमेशा एक बात चाहता हूं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए इजी रहे कोई भी चीज देखना, कोई भी चीज परचेज करना। तो हम उदयपुर के अंदर आज मैं घूम रहा था और मैंने कई लिक्विड शॉप जो है वो विजिट करी, लेकिन मेरे को जो ब्रांड्स चाहिए थे वो हर जगह नहीं मिल रहे हैं। ड्रास्टिकली मेरी नजर अटकी एक ऐसी शॉप पे जहां पे सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। मतलब इंडियन से ज्यादा फॉरेन ब्रांड्स मेरे को यहां दिख रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इवन आई बिलोंग फ्रॉम जयपुर। इन जयपुर ऑल्सो आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ शॉप दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम उदयपुर। और उदयपुर में शॉप का नाम है चेतक वाइन स्टोर। ये आपको चेतक सर्किल पे मिल जाएगी और जो भी ब्रांड्स आप चाहते हैं वो सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग रेड वाइन, इंक्लूडिंग स्कॉच, इंक्लूडिंग सिंगल मॉल्ट। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ग्लेनलिविट जैसी 15-18 इयर्स तक की बॉटल्स भी मेरे को अवेलेबल होगी, बट वो चीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आपकी सहूलियत के लिए मैं मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है इस शॉप की वो डाल रहा हूँ। इवन मैं नंबर भी डाल रहा हूँ जो शॉप ओनर है। अगर आपको कोई भी ब्रांड के बारे में पूछना है, कोई इंक्वायरी है, वो अवेलेबल है या नहीं, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। इवन कोई पार्टीज ऑर्गेनाइज हो रही है, कोई बल्क ऑर्डर आपको देने हैं, तो भी आप इस दुकान को, इस शॉप को अप्रोच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम आ गया है दीवर्स व्हाइट लेबल स्कॉच विस्की को अनबॉक्स करने का। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है एस्टेब्लिश हुई थी 1846 के अंदर। और मैं बॉटल अब निकाल लेता हूं। राउंड शेप की जो है इसकी बॉटल आती है। और अब जल्दी से इसका जो अनबॉक्सिंग है वो कर लेता हूं मैं। बॉटल नहीं है तो इसको खोल देता हूं मैं। तो ये इसकी जो बॉटल है वो मैंने ओपन कर दी है। तो चलिए इस स्कॉच को ग्लास के अंदर पोर कर लेता हूं मैं। इतना काफी होगा। सबसे पहले कलर की बात कर लेता हूं मैं। कलर इस स्कॉच का पेल येलो कलर है। ओल्ड फैशन ग्लास मेरे हाथ में है, आज मेरे नोजिंग ग्लास मेरे साथ में नहीं है। इस विस्की के बारे में एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि 40 डिफरेंट जो विस्कीज है उनके ब्लेंड से ये विस्की बनी है। और इसकी जो मोस्ट ऑफ द विस्कीज है वो आई है एबरफील्ड डिस्टिलरी से। एबरफील्ड डिस्टिलरी बेसिकली फेमस है फॉर मेकिंग सिंगल मॉल्ट विस्कीज। तो उन्हीं विस्कीज के ब्लेंड से इस विस्की को बनाया गया है। 400 से ऊपर इसने इस स्कॉच विस्की ने अवार्ड्स जो है वो जीत रखे हैं। तो चलिए नोजिंग चेक करते हैं और बताता हूं कि आखिर नोजिंग क्या बोल रही है इस विस्की की। फ्रूटी, और फ्रूट्स में भी एप्पल का जो मेरे को फ्लेवर है वो महसूस हो रहा है। वो नोट्स मैं महसूस कर सकता हूं इसके अंदर से। पीच और जो हनी है, स्पेशली जो हनी है, हनी को मैं महसूस कर पा रहा हूं इसके अंदर से। उसके अलावा जिस ओक के अंदर इसको मैच्योर किया गया है, जिस कास्ट के अंदर इस स्कॉच को रखा गया है मैच्योरेशन के लिए, उसका जो मेरे को फ्लेवर है वो महसूस हो रहा है। उसका फ्लेवर पूरी तरीके से मिक्सअप हो गया है, पूरी तरीके से मिल गया है इस स्कॉच के अंदर। नो डाउट कि जो रेसिपी है वो रेसिपी बहुत ही फाइन रखी गई है। और उस रेसिपी की जो मेहनत करी गई है, उस रेसिपी को बनाने के लिए उसकी जो मेहनत है वो आप इस नोट्स के अंदर, नोजिंग नोट्स के अंदर इजीली फील कर सकते हैं।
हनी, हीदर प्लांट, इन दोनों का फ्लेवर मैंने इजीली महसूस किया है। उसके अलावा ओक जो वुड्स हैं उनका फ्लेवर भी मेरे को इस विस्की के अंदर से आया है। अगर मैं बात करूं स्मूथनेस की, तो स्मूथ तो नो डाउट है ये विस्की। मैं इसकी रेसिपी बनाने वाले को हेड्स ऑफ करता हूं कि बहुत ही फाइन रेसिपी बनाई है उन्होंने, बहुत फाइन स्कॉच क्रिएट करी है। टॉफी का फ्लेवर बहुत अच्छे से आया है मेरे को, और थोड़ा बहुत जो स्पाइसीनेस है वो स्पाइसीनेस भी मैंने फील करी है। सबसे अच्छी बात इस स्कॉच की कि ये स्मोकी है, तो जो पीट स्मोक है उसका मैंने फ्लेवर महसूस किया है। उसका जो फ्लेवर है वो पूरा इस स्कॉच के अंदर समाया हुआ है। अच्छे से राउंडेड विस्की है ये। तो जिन लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया है वो इसको ट्राई करिए। इसकी जो फिनिश है वो आपको स्मूथ और एलिगेंट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी स्कॉच विस्की को नहीं बल्कि एक लेगेसी को एंजॉय कर रहे हैं, लेगेसी को ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ही पुराना ब्रांड है दिवर्स। तो जिन लोगों ने अब तक इसको ट्राई नहीं किया है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस स्कॉच को ट्राई करिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रूम के अंदर चेक इन करेंगे। उदयपुर अनंता के अंदर मैं आया हूं और एक बार मैं आपको जो मेरा रूम है उसका व्यू दिखा देता हूं। चलिए, रूम में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूं। ये रिसॉर्ट पूरा इनटू द वाइल्ड बना हुआ है, आपको नेचर ब्यूटी के साथ बन जाएगा। अगर आप पुष्कर के रिसॉर्ट से कंपेयर करें तो पुष्कर का जो रिसॉर्ट है वो थोड़ा छोटा है, बट उसके कंपैरिजन में ये मैसिव है। जो हमारा रूम है वो है 628 और नीचे भी रूम्स हैं, ऊपर भी रूम्स हैं। चलिए रूम में चेक इन करते हैं। तारीख में लिख लिया जाए 628। ठीक है, ये हमारा रूम है। ओके, डिसेंट साइज है रूम की। अच्छा रूफ भी डेवलप करा हुआ है, मतलब हेरिटेज प्लस मॉडर्न जो है उसका मिक्सअप मेरे को लग रहा है ये। ओके, और जो भी नेसेसिटीज़ और जो भी बढ़िया फैसिलिटीज़ है वो सारी रूम के अंदर अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस रूम में, रुकिए मैं आपको ढंग से डिस्क्राइब करूँगा। देखिए, ये जो है ये बालकनी है और बहुत ही शानदार व्यू है इसका। आप यहाँ पे जितने भी पहाड़ है उदयपुर के वो देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, मतलब बहुत ही बेहतरीन व्यू है। अगर मॉर्निंग के अंदर हमें कॉफी पीना है तो हम यहाँ बैठ सकते हैं, सूदिंग एनवायरनमेंट है। तो चलिए एक अच्छा सा व्यू ले लेते हैं इस बालकनी का। रात को जो हम पार्टी कर रहे थे वो यहीं पे कर रहे थे। आप देखिए कितना शानदार और प्लेजेंट व्यू है, पहाड़ों के बीच, टोटली इनटू द वाइल्ड। और यहाँ बैठ के जाम लगाने में, दोस्तों के साथ बात करने में कितना मजा आता है। अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। अभी आप एंजॉय करिए इस व्यू को, इस सुहाने मौसम को। मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह, उदयपुर से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रिसॉर्ट है वो बहुत बड़ा है, एकर्स के अंदर है। तो रूम से रिसेप्शन पे जाने के लिए हमें जो कैब है वो असिस्ट कर रही है। फाइनली हमारे जो रिसेप्शन है उस पर हम पहुंच गए हैं। तो फाइनली अब हम चेकआउट मार रहे हैं। लॉन्ग वीकेंड है इसलिए बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। आज 25 है, देन सैटरडे संडे ऑफ है, वीकेंड ऑफ है कल और परसों। अदरवाइज़ रिसॉर्ट जो है वो मैसिव बड़ा है, बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ है। आपको पहाड़, नदियाँ, झरने सब मिल जाएंगे यहाँ पे। और इवन जब बरसात होती है तो बरसात के सीज़न के अंदर ये रिसॉर्ट और भी अच्छा हो जाता है।